मूवी के स्टार्ट में हम सोफिया को देखते हैं। सोफिया ईवा नाम की एक लड़की की बेहद खास नौकरानी थी। ईवा जहाँ भी जाती सोफिया उसके साथ ही रहती थी। कहने को तो सोफिया ईवा की नौकरानी थी, लेकिन दोनों में बहनों जैसा प्यार था। सोफिया ईवा के खाने पीने के साथ साथ उसके नहाने धोने का भी ध्यान रखती, लेकिन ये बात ईवा के पति जॉश को पसंद नहीं थी। कभी कभी जब ईवा और जॉश नींद में होते तो सोफिया उनके कमरे में आकर काम करने लग जाती। इसलिए सोफिया को लेकर अक्सर ही पति पत्नी में झगड़े होते रहते। असल में कई साल पहले ईवा का घर आग में जल गया था और उस आग में ईवा की माँ और सोफिया के माता पिता की मौत हो गई थी, जबकि ईवा और सोफिया किसी तरह बच गई थी। उस हादसे के बाद ईवा के पिता कायल ने सोफिया को गोद ले लिया और दोनों बहनों के जैसे रहने लगी। सोफिया के माता पिता नौकर थे, इसलिए बड़ी होकर सोफिया भी घर के काम काज करने लगी। फिर एक रात कायल की तबीयत बहुत खराब हो गई और तब उसने सोफिया से एक वादा लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो ईवा का साथ नहीं छोड़ेगी। फिर एक दिन जब ईवा नहाने की तैयारी कर रही थी तब सोफिया खास जड़ी बूटियां लाती है और उसे पानी में डालकर ईवा को नहलाने लग जाती है। लेकिन जिस तरीके से वो ईवा को छू रही थी ये देखकर जॉश को काफी बुरा लग रहा था, इसलिए वो सोफिया को बात बात पर डांट देता है। जॉश हर समय उसे डांटता रहता, जबकि सोफिया खुश रहने की कोशिश करती। अपना ध्यान भटकाने के लिए सोफिया तस्वीरों से भी बातें करने लगती थी। ऐसे ही एक रात जब सोफिया अपने कमरे में जा रही थी तब उसे एवा के कमरे से आवाजें सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो रुक जाती है। अंदर की आवाज से सोफिया समझ जाती है जॉश ने धमाके करने शुरू कर दिए हैं। उनकी आवाजों को सुनकर सोफिया के अंदर भी तूफान मचलने लग गया था। फिर वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में आती है और अपने कपड़े उतारकर आईने में देखते हुए खुद को सेटिस्फाई करने लग जाती है। अगली सुबह सोफिया तैयार होकर बाजार की ओर निकल जाती है। सोफिया को स्टीव नाम का एक लड़का अच्छा लगता था और वो अक्सर उसी से सब्जियां लेती थी, लेकिन स्टीव को देखते ही वो काफी घबरा जाती थी। फिर बाजार से आने के बाद वो पूरे घर की साफ सफाई करती है और फिर खाना बनाने लग जाती है, क्योंकि आज कुछ मेहमान आने वाले थे। अभी सोफिया घर के काम कर ही रही थी, तभी उसे मालूम चलता है जॉश एक नौकरानी रखने वाला है। ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो ईवा से दूर नहीं हो सकती, इसलिए वो और भी अच्छे से काम करने लग जाती है। जल्द ही घर में मेहमान आ जाते हैं। ये मेहमान नॉर्मन और उसकी बीवी जेनिफर थे। उन्हें देखकर सोफिया चौंक जाती है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब नॉर्मन सोफिया से प्यार करता था और सोफिया भी नॉर्मन को पसंद करती थी, लेकिन एवा ने उससे नॉर्मन को छीन लिया था। नॉर्मन के आने से सोफिया घबरा जाती है और जल्दबाजी में गलतियां कर देती है। ये देखकर जॉश उसे सबके सामने डांट देता है। थोड़ी देर बाद मेहमान चले जाते हैं। फिर जॉश और एवा के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। आज भी इनके झगड़े की वजह सोफिया ही थी। फिर रात में जब सोफिया अपने कमरे में थी तब एवा उसके पास आती है। एवा उससे कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप उसके पास लेट जाती है, लेकिन सोफिया समझ जाती है अब उसे यहाँ से जाना ही होगा। फिर अगले दिन सुबह होते ही सोफिया अपना सामान लेकर जाने लगती है, लेकिन जॉश उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हें निकालना नहीं चाहता, मैं तो बस इतना चाहता हूँ तुम हर समय हमारे साथ मत रहो। जॉश के समझाने पर वो समझ जाती है और वापस अपने काम में लग जाती है। अगले दिन सोफिया नॉर्मन से मिलने जाती है और इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। फिर नॉर्मन के पूछने पर सोफिया कहती है, कायल ने तो मुझे बाप का प्यार दिया, लेकिन ईवा ने कई बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने पिता का प्यार किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। नॉर्मन से बातें कर उसे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी ईवा उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने को कहती है। ईवा उसे जॉश के स्टूडियो में ले जाती है। तभी यहाँ उन्हें एक बच्चा मिलता है। वो जॉश की बनाई मूर्तियों में छुपा था। क्योंकि शादी के इतने सालों बाद भी ईवा अब तक मां नहीं बन पाई थी, इसलिए एवा इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर अपने साथ घर ले आती है। घर में जब एवा उसे नहलाना चाहती थी तब वो बच्चा काफी उछल कूद करने लगता है। फिर एवा के बाद जब सोफिया उसे नहलाने का ट्राई करती है तो वो आराम से उसके पास आ जाता है। इसके बाद जॉश एक डॉक्टर को बुला लेता है। चेक करने के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस इसका शरीर कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है।
एवा उसकी शैतानियों से परेशान हो गई थी, लेकिन जॉश और सोफिया उसकी काबिलियत पहचान गए थे। फिर एक रात ये लोग बच्चे को लेकर एक मेले में जाते हैं, लेकिन जब ये मेले से वापस आते हैं तो इन्हें घर के बाहर एक जादूगर मिलता है। जादूगर के देखने से पहले ही वो बच्चा कहीं छिप जाता है। फिर जॉश के कहने पर सोफिया उसके लिए खाने का इंतजाम करती है। खाना खाते समय जादूगर बताता है, मेरी सहायक की मौत हो गई है और अब उसका बेटा विली ही मेरा वारिस है। जादूगर की बातों से ये लोग समझ जाते हैं जो बच्चा उनके घर में है वही विली है। फिर जादूगर अपने जादू का कमाल दिखाने लगता है ताकि ये लोग डरकर विली को वापस कर दे, लेकिन जादूगर के लाख कोशिशों के बाद भी ये उसे विली के बारे में कुछ भी नहीं बताते। अब सोफिया विली का ध्यान रखने लगी थी, जबकि एवा को उससे जलन होने लगी थी। सोफिया ये सारी बातें नॉर्मन को बताती है और वो उसे एवा को माफ करने की सलाह देता है। सोफिया फिर से नॉर्मन के करीब आना चाहती थी, इसलिए अब उसने नॉर्मन के घर आना जाना शुरू कर दिया था। नॉर्मन से मिलकर उसकी भूख जागने लगी थी और अब वो हर समय अपनी प्यास मिटाने के सपने देख रही थी। एक ओर जहां वो नॉर्मन के करीब आना चाहती थी तो वहीं दूसरी ओर वो स्टीव के साथ भी समय बिता रही थी। स्टीव से मिलकर जब वो घर आती है तो वो घर के बाहर एक पुलिस वाले को देखती है। ये पुलिस वाला जॉश का दोस्त होता है। वो जॉश से कहता है, जादूगर पर बैंक लूटने का आरोप है और पुलिस को शक है इस काम में एक दुबले पतले बच्चे ने उसकी मदद की है और पुलिस को ऐसा लगता है वो बच्चा तुम्हारे घर में है, इसलिए कुछ ही दिनों में पुलिस तुम्हारे घर जांच के लिए आएगी। ये सुनकर जॉश और सोफिया सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो विली को खिला पिलाकर मोटा करने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। इसी बीच सोफिया को मालूम चलता है स्टीव उसकी एक सहेली से शादी करने वाला है और ये जानकर उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद पुलिस जॉश के घर पे आती है, लेकिन उनके कहने पर जब विली को बुलाया गया तो उसे देखकर पुलिस वापस जाने का फैसला करती है, क्योंकि जॉश और सोफिया ने उसे खिला पिलाकर कंप्लीटली चेंज कर दिया था। अब सब कुछ ठीक हो गया था और विली के बचने से सभी लोग खुश थे। फिर विली खुश होकर इधर उधर कूदने लगता है और सोफिया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है और इसी बीच उसकी नजर एवा और नॉर्मन पे जाती है जो एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उन दोनों को एक साथ देखकर एक बार फिर से सोफिया का दिल टूट जाता है। वो उदास होकर बाजार की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी स्टीव उसके पास आकर कहता है, मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम हाँ करो तो हम दोनों शादी करके किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। वो स्टीव से शादी तो करना चाहती थी, मगर वो एवा को भी छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए सोफिया उसे मना कर देती है। इसके काफी दिनों के बाद जॉश अपने घर पर एक पार्टी का इंतजाम करता है, जिसमें वो और एवा सबके सामने विली को गोद लेने वाले थे। ये देखकर पार्टी में आए सभी लोग एवा की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उसके पिता कायल ने भी सोफिया को गोद लेकर उसकी जिंदगी संवार दी थी। आज पहली बार सोफिया को एवा के तारीफ से तकलीफ हो रही थी। वो जॉश को एवा और नॉर्मन के बारे बताना चाहती थी, इसलिए मौका मिलते ही वो सबके सामने ये बात बोल देती है। वो जॉश से कहती है, जिस नॉर्मन को तुम अपना दोस्त कहते हो वो तुम्हारी बीवी का पुराना आशिक है और वो दोनों आज भी मिलते हैं। सोफिया की इन बातों को सुनकर नॉर्मन की बीवी को दौरा पड़ जाता है, जबकि सोफिया भागकर घर में आ जाती है। घर आकर वो अपना सामान बांधने लगती है ताकि वो कहीं दूर जा सके। अब उसे ऐसा लगने लगा था वो जिससे भी प्यार करती है एवा उसे छीन लेती है। तभी एवा भी यहाँ पे पहुँच जाती है। एवा काफी गुस्से में थी। वो सोफिया से कहती है, मैं माँ बनने वाली हूँ और ये सब नॉर्मन के प्रार्थना के वजह से हुआ है और इसलिए मैंने उसे गले से लगाया था। एवा की इन बातों को सुनकर सोफिया को ये एहसास होता है एवा ने कभी भी उससे नफरत नहीं की, बल्कि ये सब केवल उसका वहम था। जल्द ही दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है घर में आग लग गई है। सोफिया इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगती है, लेकिन जल्द ही वो खुद को संभालते हुए अपनी और एवा की जान बचा लेती है। फिर आखिर में एवा के कहने पर सोफिया स्टीव से शादी कर लेती है और दोनों अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।